राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के जीवन में दुख और समस्याएं कभी भी यूं ही नहीं आती। इनका आने का मतलब है कि आपको अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पूरा पूरा फल मिले तो आपको भी अपने काम करने के तरीके बदलने होंगे। हमेशा भीड़ का हिस्सा बनने से बचें, क्योंकि भीड़ में व्यक्ति की पहचान खो जाती है। सफलता अंतिम नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। आगे बढ़ते रहने का साहस ही मायने रखता है। हमेशा अपने सपनों के लिए सफल बनो, लेकिन उन लोगों के लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास लेकर आया है तो वो तुम्हें कष्टों से पार भी ले जाएगा। खुद को साबित करो, दूसरों को नहीं। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में ही महानता होती है। इस संसार में सब कुछ संभव है, बस खुद पर विश्वास बनाए रखो। जो लोग उड़ने का शौक रखते हैं वो कभी भी गिरने से नहीं घबराते। हमेशा अपने जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए। लक्ष्य मिलेगा या फिर अनुभव, ये दोनों ही अनमोल हैं। जिसका उदय निश्चित है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं, बल्कि उनका सामना करने की ज़रूरत है, और तभी आपको सच्चे आनंद की भी प्राप्ति होगी। एक बात हमेशा याद रखना कि सुख के समय तो हर कोई साथ देता है, लेकिन दुख के समय केवल भगवान ही साथ देते हैं। ईश्वर ने हर इंसान को एक अनमोल हीरे की तरह तराशा है, लेकिन हीरा वही चमकता है जो कठिन परिस्थितियों से गुजरकर तराशा जाता है। कभी भी मुश्किलों से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो जीवन ही कमियों का ढेर है। अगर आप अपने जीवन में एक समस्या का समाधान करेंगे तो दूसरी तुरंत ही आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमेशा मुश्किलों को स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि अगर जीवन है तो समस्याएं तो आएंगी ही। बस उस समस्याओं में हमें धैर्य रखना चाहिए। वो ईश्वर जो इस ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, तो वो ही आपकी छोटी छोटी समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। मुश्किल हालात हमेशा बोझ की तरह होते हैं, और बोझ वही व्यक्ति उठा सकता है जिसके कंधे और पांव मजबूत हों। इसलिए हमेशा अपने कंधों और पांव को मजबूत रखें। इसका मतलब है कि खुद को हमेशा आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाएं। जब आप मजबूत होंगे तो जीवन में चाहे फिर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, तो आप उन्हें आसानी से पार कर सकते हैं। अपने जीवन में जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमारे मन में ये विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियों को क्यों नहीं देख पा रहे, मेरी समस्याओं को हल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस बात से हमें ये समझ लेना चाहिए कि सुख और दुख तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अगर जीवन है तो उसमें परेशानियां भी होंगी। रघु अपने जीवन की परेशानियों से गुजर रहा था। वो उन परेशानियों से बुरी तरह से जूझ रहा था। उसे ऐसा लगता था जैसे कि वो अकेला ही संसार में सबसे दुखी व्यक्ति है। उसके जीवन में जैसे सारी समस्याएं एक साथ आ गई थी। उसे ये लगने लगा था कि भगवान ने सारे दुख उसकी झोली में भर दिए हैं, और फिर भगवान ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। रघु दिन रात भगवान से प्रार्थना करता था। कभी उन्हें दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता, लेकिन भगवान ना तो उसकी विनती सुनते थे और ना ही उसके शिकायतों का कोई जवाब देते थे। रघु नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसके जीवन में एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आ गई। एक दिन सोने से पहले रघु ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपके सामने लगातार प्रार्थना करता रहा हूँ, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति जवाब देने लगी है। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम मेरी परेशानियों ऐसे व्यक्ति की परेशानी से बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। कुछ समय के लिए यही सही, कम से कम मुझे थोड़ी राहत तो मिल जाएगी। उस रात रघु ने सपना देखा, जिस सपने में भगवान ने उसको दर्शन दिए। भगवान ने उससे कहा कि रघु, मैं तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं सुनता था, लेकिन मुझे उन लोगों को भी देखना पड़ता था जो तुमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपने सारे दुख एक कागज़ पर लिखो और फिर उस कागज़ को गठरी में बांधकर शहर के चौराहे पर टांग दो। जब रघु की नींद खुली तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि क्या भगवान सच में उससे मिलने आए थे। लेकिन फिर उसके अंदर एक विचार आया कि आजमाने में क्या नुकसान है, शायद उससे कोई ना कोई हल मिल जाए। रघु ने फिर भगवान के आदेश के हिसाब से अपने सभी दुखों को अलग अलग कागज़ पर लिखा। अपने जीवन के इतने दुख लिखे कि उसके पास कागज़ों का ढेर लग गया, और उसे उन सभी कागज़ों को एक गठरी में बांधकर
और चौराहे पर पहुंच गया। लेकिन जब वो चौराहे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत से लोग पहले से ही अपनी अपनी गठरी लेकर खड़े थे। ये देखकर रघु सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई कि वहां सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी खूंटियों पर टंगाना था। वहां सभी मौजूद लोगों ने अपनी अपनी गठरियों को खूंटियों पर टांग दिया और फिर भगवान के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद फिर से आकाशवाणी हुई और फिर उनसे कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी गठरी चुन सकता है, लेकिन फिर उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो गठरी उनके पास आएगी। रघु भी नई गठरी चुनने के लिए दौड़ा, लेकिन वो किसी भी गठरी को उठाने से पहले कई बार सोचता रहा। उसे ये डर था कि कहीं वो ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें उससे भी ज़्यादा दुख हो। वो ये सोचने लगा कि कम से कम मैं अपने दुखों से परिचित तो हूँ, मैं उन्हें संभाल तो सकता हूँ, लेकिन अगर नई गठरी में और भी ज़्यादा दुख हुए तो फिर मैं उन्हें कैसे संभाल पाऊंगा। ऐसे विचारों में उलझा रघु सभी गठरियों को देखता रहा, लेकिन आखिरकार उसने अपनी ही गठरी उठा ली और वो वापस लौट आया। उसने ये तय किया कि अब वो अपने दुखों का सामना और भी ज़्यादा मजबूत होकर करेगा। धीरे धीरे उसे अपने दुख दूसरों के दुखों से कम लगने लगे और उसे अपने दुखों का हल भी नजर आने लगा। इसलिए मित्रों, जीवन की चुनौतियों का सामना करने से ही हमें उनकी वास्तविकता का पता चलता है। जब हम दूसरों के दुखों को देखते हैं तो हमें अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। इसलिए हमें अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए। अपनी समस्याओं का सामना धैर्य और शांतिपूर्वक करना चाहिए। कभी भी अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहिए। इस संसार में सभी को अपना दुख सबसे बड़ा और कष्टकारी दिखाई लगता है। उसे ये लगता है कि जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति है, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमसे भी ज़्यादा दुखी लोग इस संसार में रहते हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। जब हम किसी बड़े घर को देखते हैं तो हमें ये विचार आता है कि जब भाग्य बढ़ रहा था तो हम कहाँ थे। ये सब चीज़ें हमारे नसीब में ईश्वर ने क्यों नहीं लिखी। लेकिन जिन लोगों के पास आत्मविश्वास और साहस है, वो जीवन की सभी कठिनाइयों को उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक ना एक दिन सफलता प्राप्त करते हैं। कभी न गिरने से ज़्यादा महान है हर बार गिरकर फिर से उठना। हमेशा धैर्य रखें, क्योंकि कोई भी चीज़ पहले कठिन होती है लेकिन फिर वो आसान हो जाती है। हमें अपनी जीवन की कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर उनका सामना कर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएं। इस दुनिया में तो हर कोई स्वार्थी है, इसलिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। गलतियाँ भी सही रास्ते पर ले जाती हैं, इसलिए उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप गलतियाँ करने से डरते हैं तो आप खुद को कभी नहीं सुधार पाएंगे। गलतियाँ करना ज़रूरी है, बस हमेशा याद रखें कि एक ही गलती दोबारा ना दोहराएं। आत्मज्ञान वो समझ है कि यही सब कुछ है, यही सत्य है और यही पूर्णता है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये जानना है कि कुछ पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुखों पर ही ध्यान देते रहेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, और आप अगर अपने छोटे छोटे सुखों पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। हमेशा याद रखें, जीवन तब खूबसूरत होता है जब ये पता चलता है कि आपकी उपस्थिति से लोग कितने खुश हैं। जीवन चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो अपनों के बिना अधूरा ही लगता है। सकारात्मक सोच के साथ जीने से जीवन और भी सुंदर हो जाता है। अगर दुनिया इतनी स्वार्थी ना होती तो जीवन और भी ज़्यादा खूबसूरत होता। अगर हम अपने जीवन में हमेशा खुश रहना सीख लें तो जीवन खुद ब खुद सुंदर हो जाएगा। हमेशा अच्छों के साथ अच्छे बनो, लेकिन बुरों के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरा ही हीरे को तराशता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। आपको ये तय करना होगा कि आप अपने जीवन के निर्णय खुद ले सकें। मुझे ये परवाह नहीं है कि ये कितना कठिन है, मुझे ये भी परवाह नहीं है कि मैं कितना निराश हूँ, लेकिन मैं इसको खुद पर कभी हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने जीवन के साथ आगे बढ़ता रहूँगा, क्योंकि जीवन तो हर पल सीखने का है। अनुभव ही इस संसार का सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि हर मनुष्य अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। क्योंकि जब तक आप खुद पर अनुभव नहीं करेंगे, खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। जो अग्नि हमें गर्मी देती है
तो वही अग्नि हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। हमेशा अपने जीवन में चिंतन करो, चिंता नहीं। हमेशा अपने दिमाग में नए विचारों को जन्म दो, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो तो हम ही हैं जो उन्हें देख नहीं पाते। हर व्यक्ति को समय के साथ बदलना ज़रूरी है, लेकिन बदलाव तभी ज़रूरी है और सभी हित में है जब उसमें सभी लोगों का हित हो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे फिर वो व्यक्ति छोटा हो या फिर बड़ा, धनी हो या निर्धन, शक्तिशाली हो या कमज़ोर। हर किसी को जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी दुख का सामना करना ही पड़ता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो कुछ व्यक्ति तो उसे बड़ी दृढ़ता के साथ उसका सामना करते हैं और जल्दी ही उस दुख से उभर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग दुख के बोझ तले इतना दब जाते हैं कि उनके लिए उभरना मुश्किल हो जाता है। दुख केवल हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि वो ये भी दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं, कौन हमारा दुख में सच्चा साथी है और कौन साथ निभाने का दिखावा करता है। दुख हमें हमेशा मजबूत बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि सुख की कीमत भी हमारे दुख से ही होती है। अगर हम दुख को ना समझें या दुख का सामना ना करें तो हमें सुख की कोई कीमत नजर नहीं आएगी। इसीलिए कभी भी दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जिसका सामना हमें हर हाल में करना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा धैर्य और साहस के साथ दुखों का सामना करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।